बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मेरा सेकंड लेक्चर है और ये लेक्चर शायद आपको बुक में से यानी बुक के टेक्स्ट में उस तरह से ना मिले जो चीज़ें मैंने अभी आपको बतानी है। तो देखें, सबसे पहले एक चीज़ कि हम ये देखते हैं एक्सेलरेशन a इज़ इक्वल टू जी दैट इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको ये बात पता है कि एक्सेलरेशन a इज़ इक्वल टू जी दैट इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो एक क्वेश्चन ये कि ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्यों होता है। दूसरा क्वेश्चन कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव क्यों होती है। एक कंडीशन है कि जब हम किसी मैस को डाउनवर्ड डायरेक्शन में ड्रॉप करते हैं ऐसे, तो उस केस में हम क्या कहते हैं, a इज़ इक्वल टू पॉजिटिव जी। सेकेंड कंडीशन है जब हम किसी मैस को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं तो उस केस में हम क्या कहते हैं, a इज़ इक्वल टू माइनस जी, माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे तीन क्वेश्चंस हो गए। एक कि ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्यों है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सेकेंड, इसकी वैल्यू पॉजिटिव क्यों है जब हम किसी मैस को डाउनवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं या ड्रॉप करते हैं, और नेगेटिव क्यों होता है जब हम किसी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं। तो अभी हम इसका आंसर देखेंगे। तो देखें, ये एक मैस है, इसको हम ड्रॉप करते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्या होगा जब हम इसको छोड़ते हैं, इनिशियली इसकी वेलोसिटी होगी 0 मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड के बाद इस मैस की जो वेलोसिटी है यह आपके पास हो जाएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड। अगले एक सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 19.6 मीटर पर सेकेंड। अगले एक सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 29.4 मीटर पर सेकेंड। कितनी होगी, 29.4 मीटर पर सेकेंड। इनिशियली वेलोसिटी कितनी है, 0 मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड के बाद 9.8 मीटर पर सेकेंड। अगले एक सेकेंड के बाद 19.6 मीटर पर सेकेंड। अगले एक सेकेंड के बाद 29.4 मीटर पर सेकेंड। तो क्या हुआ, हमने क्या देखा, हर एक सेकेंड में जो वेलोसिटी है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड की वैल्यू के साथ इंक्रीज कर रही है। हर एक सेकेंड में वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकेंड की रेशो के साथ इंक्रीज कर रही है। ये मैंने वेलोसिटी के एरोज बनाए हैं, एक सेकेंड पे, 2 सेकेंड पे और 3 सेकेंड में। वेलोसिटी का एरो आपने देखा कि इंक्रीज कर है। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, उसको हम एरो से शो करते हैं, और जब एरो से शो करेंगे तो ऐसे जो है ये इसकी वैल्यू इंक्रीज करती जाती है। अच्छा, अब आप देखें तो ये 9.8 वाली वैल्यू कहां से आई। अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। उसकी अट्रैक्शन की जो एबिलिटी है वो किस तरह की है कि वो किसी भी मैस के अंदर वेलोसिटी को कितना इंक्रीज कराएगी, 9.8 मीटर पर सेकेंड। और ये बात मैस की क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती है। कोई भी चीज है वो अर्थ की तरफ आते हुए एक ही पेस के साथ चेंज होगी, उसकी वेलोसिटी यानी 9.8 मीटर पर सेकेंड के साथ इंक्रीज करेगी। अभी लेटेस्ट एक एक्सपेरिमेंट किया है, एक वैक्यूम चैम्बर बना के उसके अंदर एक फीदर लेके उसको और एक आयरन के बॉल को वहां फेंका गया और वो एक ही वेलोसिटी के साथ नीचे आई। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये। इसका
लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भेज दूंगा, तो आपने उसको देख लेना है। ठीक, अच्छा अब आप जरा देखें, तो एक आंसर मिला कि 9.8 क्यों है, क्योंकि अर्थ के अट्रैक्शन की वजह से हर एक सेकंड में वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकंड की रेशो के साथ इंक्रीज करेगी। सेकंड, इसकी वैल्यू पॉजिटिव क्यों है, तो देखें अगर हम फर्स्ट सेकंड में कैलकुलेट करते हैं एक्सेलरेशन, तो ये एक्सेलरेशन हमारे पास किसके इक्वल आएगा, 9.8 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगले सेकंड में हम एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करें तो वो कितना आएगा, 19.6 माइनस 9.8, 2 माइनस 1, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है जी, तो इसका मतलब है हर एक सेकंड में हमने क्या देखा कि एक्सेलरेशन जो है वो उतना ही आ रहा है, कितना, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट मींस कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। इस चीज को हम क्या कहेंगे कि एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होगा, यूनिफॉर्म, सेम फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट और लास्ट। इसका भी अगर हम गैप देखते हैं तो ये टोटल कितना बनेगा, 29.4 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 1 2 3, 3 माइनस 0, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां से हमने क्या देखा, हर एक सेकंड में वेलोसिटी में 9.8 मीटर पर सेकंड का चेंज आ रहा है। जब हमने एक्सेलरेशन निकाला तो वो यूनिफॉर्म आया, कितना, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये रीजन है कि हम ये बात करते हैं कि एक्सेलरेशन कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने ये ज़हन में रखनी है। हमारे ज़हन में एक चीज आती है कि जब हम किसी चीज को ड्रॉप करेंगे ना तो क्या होगा, वो ऐसे यूनिफॉर्मली नीचे आती है। यूनिफॉर्मली नीचे आने का क्या मतलब है कि उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्मली बढ़ रही है। ऐसा नहीं है कि एक ही वेलोसिटी के साथ नीचे आती है। ठीक है, मसलन एक एग्जांपल है पैराट्रूपर की। अच्छा, पैराट्रूपर जब पैराशूट से जंप करता है और आपने वीडियोस में देखा होगा कि वो ऐसे आ रहे होते हैं, आहिस्ता 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 आहिस्ता। अब हमें क्या लगता है, हमें ये लगता है कि वो एक ही वेलोसिटी के साथ आ रहे हैं, नहीं, उनकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही होती है। अब इसका प्रूफ क्या है, ये मैं अभी आपको बीच में क्लिप दिखाऊंगा कि स्पेस में से जंप किया गया, ये 2018 में या 19 में एक एक्सपेरिमेंट किया है, स्पेस से जंप किया है अर्थ के ऊपर एक बंदे ने, और उसकी स्पीड जो थी वो स्पीड ऑफ साउंड से एक्सीड कर गई थी, यानी 400 मीटर पर सेकंड तक चली गई। ठीक है, और वो जो पीछे बैठे थे वो भी आप देखेंगे कि वो परेशान हो रहे थे कि बंदा पता नहीं अब बचता भी है या नहीं बचता। तो ये सुपरसोनिक स्पीड कहते हैं। तो उस बंदे ने स्पेस से अर्थ के ऊपर जंप किया। ठीक है, तो इसका मतलब स्पीड इंक्रीज कर रही होती है। जब पैराशूट ओपन करते हैं ना तो उस वक्त फिर स्पीड चेंज हो जाती है और फिर यूनिफॉर्म हो जाती है। यानी अगर पैराशूट खोले बगैर कोई बंदा जंप करे तो हर एक सेकंड में उसकी वेलोसिटी 9.8 के हिसाब से इंक्रीज करती जाएगी। इट मींस अगर उसको 10 सेकंड लगते हैं, ठीक है, और वैक्यूम हो, फिर भी एयर रेजिस्टेंस होती है तो 100% वो वाली चीज अचीव नहीं होती। अगर वैक्यूम हो और 10 सेकंड लगे तो इसका मतलब है 9.8 मल्टीप्लाई बाय 10 कितनी हो गई, 98। अच्छा, अगर 100 सेकंड लगते हैं, ठीक है, 100 सेकंड हार्डली कितने हैं, 60 सेकंड का 1 मिनट होगा। ठीक है, उस हिसाब से 100 सेकंड में आएगा तो 980 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी हो चुकी होगी। ठीक है जी, एक चीज। दूसरी ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी पे डिपेंड करता है तो आप कहेंगे करता है, तो मैं कहूंगा नहीं करता। ठीक है जी, क्या होगा, एक्सेलरेशन वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, आप कहेंगे करेगा, तो मैं कहूंगा नहीं करेगा। ये कौन सी बात होगी, अजीब सी बात नहीं है। तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी पे नहीं डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब ये वाली जो बात थी ना कि ये पॉजिटिव क्यों है, अब आपसे मैं पूछता हूं पॉजिटिव क्यों है, आप कहेंगे क्योंकि टुवर्ड्स ग्रेविटी आ रहा है, टुवर्ड्स अर्थ आ रहा है, इस वजह से पॉजिटिव है। नहीं, ऐसा नहीं है।
ये वाला पॉजिटिव क्यों है, ठीक है, इसकी क्या रीजन है ये देखें। मैंने अभी क्या बोला, एक्सेलरेशन वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड करता है, चेंज इन वेलोसिटी पे। इट मींस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। ठीक हो गया जी। अब आप देखें क्या होगा कि एक्सेलरेशन डिपेंड्स अपॉन चेंज इन वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। इट मींस कि अगर डेल्टा वी है पॉजिटिव तो आपका एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव। अगर डेल्टा वी है नेगेटिव तो आपका एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव। अगर डेल्टा वी है जीरो, इट मींस कि आपका एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। अब ये बात कैसे है कि डेल्टा वी पॉजिटिव डेल्टा वी नेगेटिव, तो जब फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से ज्यादा होगी, जब भी फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से ज्यादा होगी तो उस केस में डेल्टा वी की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। ठीक है, जब भी फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से ज्यादा होगी, इट मींस डेल्टा वी की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। डेल्टा वी क्या है, डेल्टा वी आपके पास है फाइनल माइनस इनिशियल। फिर अगर डेल्टा वी नेगेटिव है, इसका क्या मतलब है, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से कम। इट मींस कि आपके पास क्या होगा, डेल्टा वी नेगेटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव, डेल्टा वी नेगेटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव। ठीक हो गया। इट मींस एक्सेलरेशन डिपेंड्स अपॉन चेंज इन वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो आप कभी नहीं कह सकते कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, बल्कि क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। ठीक हो गया। अब यहां पे अगर मैं एक्सेलरेशन का एरो बनाता हूं ना, तो एक्सेलरेशन का एरो इतना ही बनेगा, 9.8 जितना, ऐसे ऐसे। हर पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन है a इज इक्वल टू जी, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, क्योंकि फिक्स है, कांस्टेंट है, तो उस वजह से क्या चीज आ जाएगी, a इज इक्वल टू जी। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन, जो सेकंड बात आपसे की कि अपवर्ड जाते हुए इसकी वैल्यू नेगेटिव क्यों होती है। अब आप फिर वही बात है, कहेंगे क्या कि जी वो तो अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा होता है, अगेंस्ट ग्रेविटी के लिए हम नेगेटिव लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। क्या रीजन है, यही वाली बात है। आप देखें क्या होगा कि अगर हम किसी मैस को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं, अगर हम किसी मैस को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं तो हर 1 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकंड की रेशो के साथ डिक्रीज करती है। अगर हम किसी मैस को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं तो उसकी वेलोसिटी हर 1 सेकंड के बाद 9.8 मीटर पर सेकंड की रेशो के साथ डिक्रीज करती है। जैसे इसको मैंने थ्रो किया 29.4 मीटर पर सेकंड के साथ, 1 सेकंड के बाद 19.6 मीटर पर सेकंड, अगले 1 सेकंड के बाद 9.8 मीटर पर सेकंड, अगले 1 सेकंड के बाद 0 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इट मींस हर 1 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकंड की रेशियो के साथ रिड्यूस हो रही है। अच्छा, अब अगर जब हम यहां पे देखिए जी, अब अगर हम इन दोनों का एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं तो क्या होगा, एक्सेलरेशन फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, फाइनल 19.6, इनिशियल 29.4 डिवाइडेड बाय 1, एक इसके कुल आ गया -9.8 मीटर पर सेकेंड के। तो यहां से हमने क्या देखा कि एक्सेलरेशन कितना है, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेम फर्स्ट और लास्ट, अगर इसका कैलकुलेट करें सबका ये आएगा, इससे इसका करें, इससे इसका करें, सब में यही चीज है। अब हम टोटल यहां से यहां तक देख लेते हैं। एवरेज एक्सेलरेशन
तो ये हमारे पास कितना हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, 0 माइनस 29.4 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 0, a इज इक्वल टू माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो हमारे पास कितनी आई, नेगेटिव। अब यहां से हमने क्या चीज देखी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपवर्ड जाते हुए नेगेटिव इस वजह से नहीं है कि क्या हो रहा है कि हम अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहे हैं, नहीं, बल्कि किस वजह से नेगेटिव है कि हर फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से कम है। ठीक हो गया। अब यहां पे अगर एक्सेलरेशन का एरो मैं बनाऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो एक्सेलरेशन का एरो ऐसे डाउनवर्ड बनेगा, ऐसे एक जितने साइज का बनेगा और डायरेक्शन किधर बनेगी, डाउनवर्ड। अब ये डायरेक्शन डाउनवर्ड क्यों है, क्यों, यहां पे वेलोसिटी पॉजिटिव है लेकिन एक्सेलरेशन नेगेटिव है। वेलोसिटी पॉजिटिव है, v क्या है, पॉजिटिव, वेलोसिटी तो नेगेटिव नहीं थी, और एक्सेलरेशन जो है वो हमारे पास क्या है, नेगेटिव। इट मींस वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आपस में ऑपोजिट होंगे। तो ये बात आपने याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी पैरेलल होंगे। एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी पैरेलल होंगे कब, जब वेलोसिटी इंक्रीज कर रही हो, और एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एंटी पैरेलल होंगे। पहले वेलोसिटी बना लेते हैं, और एक्सेलरेशन एंटी पैरेलल ऑपोजिट होंगे कब, जब वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज कर रही हो। ठीक है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही होगी, एक्सेलरेशन वेलोसिटी पैरेलल, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही होगी, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी जो है वो एंटी पैरेलल होंगे। ठीक है जी। तो अब आपने देखा कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को डाउनवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पैरेलल हैं, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं तो उस केस में क्या होगा, हर एक सेकंड के बाद जो वेलोसिटी है वो 9.8 मीटर पर सेकंड की रेशियो के साथ रिड्यूस होगी, और एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एंटी पैरेलल भी होंगे। एक्सेलरेशन का आंसर माइनस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। लास्ट बात, एंटी टेस्ट में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। अब एक क्वेश्चन है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 19.6 मीटर पर सेकेंड। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी ऑफ 19.6 मीटर पर सेकेंड। ठीक हो गया। डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन 4 सेकेंड, या हम उसको डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, अब देखें मैं यहां पे लिख देता हूं, क्या होगा, ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 19.6 मीटर पर सेकेंड. What is distance covered? What is distance covered by object in 4 seconds? And what is displacement covered by object in 4 seconds? ये दो चीजें हैं, एक क्वेश्चन के अंदर दो चीजें आ गई. ठीक है, क्या चीज होगी? What is distance covered in 4 seconds? What is displacement covered in 4 seconds? ठीक है जी. अब आप देखें, जो इसमें डिस्प्लेसमेंट है उसकी वैल्यू 0 आ जाती है. जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारे पास कितना आ जाएगा? 0. 0 कैसे आएगा? आप देखें 19 पॉइंट, ये कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है. डिस्टेंस कैलकुलेट करना हो वो हम इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स लगा के कर सकते हैं. a इज इक्वल टू -9.8 पुट करें, ठीक है, और t जो है वो ऊपर जाने का टाइम 2 सेकेंड है और वापस आने का टाइम भी कितना है? 2 सेकेंड. तो ऊपर जाने का पहले डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद जो है वो नीचे आने का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे और वो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स से. लेकिन एक क्लिक पे आपने ये बता दिया कि डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0. डिस्प्लेसमेंट क्यों 0 है?
4 सेकेंड्स है ना, 2 सेकेंड में ऊपर जाएगा, 2 सेकेंड में वापस आएगा। इसका मतलब जहां से हमने फेंका था हमारे हाथ में वापस वो 4 सेकेंड में आ जाएगा। इट मीन्स कि डिस्प्लेसमेंट उसका कितना है, 0। ठीक है, तो इससे रिलेटेड इस तरह के ऑब्जेक्टिव्स वगैरह बन जाते हैं जो कि विदाउट कैलकुलेशन हम सॉल्व कर सकते हैं। हमें पता होगा कि हर 1 सेकेंड में वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकेंड की रेशियो से डिक्रीज होनी है, अपवर्ड जाते हुए और डाउनवर्ड आते हुए 9.8 मीटर पर सेकेंड की रेशियो के साथ इंक्रीज होनी है। ठीक है, थैंक यू।